मेरे मौला तू दाता है सबदा, तेरा दर छड़ के जाया नहीं जांदा। सबदा मुश्किल कोशा है तू कल्ला, हुंदी हर थां ते अल्लाह ही अल्लाह। सारी मखलूक तेरा रिज़्क खावे, तेरे खजानियां विच जरा फर्क ना आवे। मोर बुलबुल ते चिड़ियां चकोरा, किस्सा सबदा सुनाया नहीं जांदा। शिकम माई दे अंदर तो अल्लाह सोहनिया सोहनिया शक्लां बनावे ते कल्ला। अल्लाह पाक ने फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह पाक फरमांदे ने कायनात दे लोगो, औलाद भी ते माल भी तुहाडी दुनिया दी जिंदगी दी जीनत है। औलाद भी ते माल भी तुहाडी दुनिया दी जिंदगी दी खूबसूरती है। की माना है? औलाद दी बिना ते दुनियादारां दी दुनिया दी दस्तूर दुनिया दी वजह नाल लोग कहंदे ने आ जेड़े हजरत साहब आ रहे ने फैक्ट्री दे मालिक ने, आ जेड़े हजरत साहब आ रहे ने पेट्रोल पंप दे मालिक ने, ए बंदा बड़िया मरबिया दा मालिक है। ओदी इज्जत हो रही है ओदे माल दी बिना ते, ओदी इज्जत हो रही है ओदी प्रॉपर्टी दी बिना ते। ए ते अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया दे अंदर ते तुहानू कामयाबी मिल गई है, दुनिया दे अंदर ते तुहाडी बड़ी इज्जत हो गई है। लोग तुहाडे पिछे पिछे ने तुहाडी औलाद दी वजह नाल। ए जेड़े हजरत साहब आ रहे ने इन्हां दे 10 बेटे ने, 10 दे 10 बेटे जेड़े ने वो सारे ही कारोबारी ने, सारे ही बड़े पैसे वाले ने। इस बिना ते तुहाडी बड़ी इज्जत हो गई है। पर अकलमंदी ते दनाई एवे, समझदारी एवे वल बाकियातुस सालिहात, ऐसे अमल करके जाओ जेड़े मरण तो बाद भी तुहाडे वास्ते सवाब दा सबब बनन। ऐसे अमल करो तुसी फौत हो जावो, तुहाडे मरण तो बाद भी तुहाडे काम आउण। अल्लाह पाक ने पैसा दिता, तुसी मस्जिद बना दी है, तुसी फौत हो गए हो, सवाब दा सिलसिला बंद नहीं होया। तुसा किसी जगह मदरसा बना दिता है, मरण तो बाद भी सवाब दा सिलसिला बंद नहीं होया। किसी जगह तुसा कुआं खदवा दिता है, मरण तो बाद भी सवाब दा सिलसिला बंद नहीं होया। किसी जगह तुसा जनाब फरी दस्तरखान लगवा दिता है, मरण तो बाद भी तुहाडा सवाब दा सिलसिला बंद नहीं होया। अकलमंदी ते दनाई वे, ऐसे दुनिया ते कम करके जाओ तुहाडा दुनिया ते वजूद ते कायम नहीं, पर सवाब तुहाडा पीछे जारी है। औलाद नो जनाब तुसी कुरान पढ़ा जावो, औलाद नो नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान पढ़ा जावो, औलाद नो नमाजी बना जावो, औलाद नो रोजेदार बना जावो, औलाद नो आला अखलाक सिखा जावो। तुसी कबर अंदर पे हो, तुहाडी औलाद तुहाडे वास्ते पिछे दुआवां कर रही है, ओदा तुहानू फायदा कबर विच पिया होएगा। तुहाडे अल्लाह दे जनाब दर्जात बुलंद कर देणगे। ओदी वजह की होएगी कि तुसी अपनी औलाद दी तरबियत अच्छी कीती है। ते जे अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं करोगे नुकसान की होएगा। फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ए माल तुहाडा जेड़ा है ए माल भी ते औलाद भी तुहाडे वास्ते फितना है, तुहाडे वास्ते आजमाइश है। तीसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून।
अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ ईमान वालियो किते अपने माल अंदर ते अपनी औलाद दी मसरूफियत अंदर आके अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना हो जाया जे। किते अपने माल ते अपनी औलाद दी मशगूलियत अंदर आके अल्लाह दे जिक्र तो दूर ना हो जाया जे। नमाज भी अल्लाह दा जिक्र, कुरान भी अल्लाह दा जिक्र, जुमे वाले दिन जुमा पढ़ना भी अल्लाह दा जिक्र, ईदैन दी नमाज पढ़ना भी अल्लाह दा जिक्र, हज उमरा भी अल्लाह दा जिक्र। ये जितने नेकी दे अमाल ने अल्लाह दे जिक्र अंदर आंदे ने। फरमाया मोमनो किते ए ना होवे तुसी अपने माल दे अंदर मसरूफ हो, तुहाडी नमाज लंघ जाए, तुहाडा जुमा गुजर जाए, किसी अपनी औलाद दे अंदर मसरूफ हो, तुहाडा जुमा लंघ जाए, तुहाडी ज़ोहर दी नमाज लंघ जाए, असर दी नमाज लंघ जाए, मगरब दी नमाज लंघ जाए, इशा दी नमाज लंघ जाए। सवाल पैदा हुंदा अल्लाह जी जे असी औलाद ते माल दी मशनाब मशगूलियत दे अंदर तुहाडे जिक्र तो असी अगर दूर हो जावांगे साडा नुकसान की होएगा। फरमाया वा मैं यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। फिर तुसी बहुत बड़े घाटे अंदर हो, बहुत बड़े नुकसान अंदर हो। हुण मैं इहदियां एक दो मिसालां दियां। कारी साहब ने पूछा हजरत साहब चौधरी साहब जुमे ते नजर नहीं आए। अगो कारी उमर फारूक साहब ने जवाब मिलिया की करा बच्चों को बड़ी दूर स्कूले पा दिता है, 12:30 छुट्टी होंदी है, उतों आउंदियां करदियां जुमा राह विच ही लंघ जांदा है। ये जड़ा जुमा इन्हें नहीं पढ़िया ये औलाद की मसरूफियत की वजह ना नहीं पढ़िया गया ना। बोलो है इंजी है। अच्छा हजरत साहब जुमे ते नजर नहीं आए, बस अज इन्ने दुकान ते गाहक आए ने, इन्ने गाहक आए ने, पता ही नहीं लग्या जुमे दा टाइम ही लंघ गया। हजरत साहब तुसी मगरब की नमाज ते नहीं आउंदे। ओ यार एक मझ ऐसी वो मिलती नहीं, ओनों पहले पहाड़ा पाना पैंदा, फिर उन्होंने पसमाना पैंदा, उधरों तुसी कर साहब अदान देंदे, उधरों वो दुध ला आउंदी है, मेरी नमाज लंघ जाती है। ये तुहाडियां मझां माल है कि नहीं? नमाज लंघ गई है औलाद की वजह नाल ते माल की वजह नाल। अल्लाह के जिक्र तो आप भी दूर होए हैं ते अपनी औलाद नूं भी दूर कर दिता है। जे साडे दिल अंदर असी अगर इस्लामी तरबियत कर दे, कहंदे बेटा स्कूल की तालीम पूरी होए या ना होए, तेरा जुमा जेड़ा वो हमीयत दा हामल है, जुमा पढ़ना जरूरी है। तेरी ट्यूशन पढ़ी जाती है तो पढ़ी जाए, नहीं पढ़ी जाती तो ना पढ़ी जाए, मेरी मगरब की नमाज लंघदी है। पुत्र तू भी नमाज पढ़ेगा, मैं भी नमाज पढ़ागा, साडी गफलत दा आलम है वे। मैं ते नमाज पढ़न चलना तो पिछे दुकान ते बैठ ध्यान ना सौदा वेची। अपने बेटे नु तरबियत की दे के जा रहे हैं। नमाज अहम नहीं, दुकान अहम है, कारोबार अहम है। अल्लाह पाक की फरमा रहे ने व मई यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन्हां लोकां ये काम कीता वो बड़े भारे नुकसान दे अंदर ने। देखो ए हर दूजा बंदा ये काम कर रहा है। कई बार तुहाडे तजर्बे च गल आई होएगी, बेगम आंदी है जी मैं तो बाजार जाना ही जाना, वो 10 मिनट रह गए ने मैं नमाज पढ़नी, उन्हें कहा सवेर का टाइम को नहीं, मैनू नहीं पता, मैं जाना ही जाना। हुण जे नमाज पढ़दा है कर रौला पैंदा है। भाई जेड़ी बीवी अपने शोहर दे नाल नमाज दे टाइम ते वो 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकती, पता ये लगता है असा अपनी उस बेटी नो नमाज की अहमियत समझाई नहीं। साडा काम सी ना समझाना। शादी तो पहले सारिया बेटियां मुसलमाना दियां साडियां भैणां ने, साडियां बेटियां ने, ये तरबियत असा करनी सी ना। याद रखो औलाद वास्ते
तरबियत लई दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक ते दुआ करो, औलाद पैदा होने तो पहले दुआ होनी चाहिए है। दूजी बात है शुरू तो तरबियत करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुरू तो अजे औलाद नहीं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक ते साले औलाद ता फरमा दियो। ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कमरे अंदर आए, देखिया बेमौसमे फल पे ने, पैरा थलियों जमीन निकल गई। मरियम या मरियम अन्ना लाकी हादा, ऐ किथों आए ने? रोटी मैं दिया, हिफाजत मैं करा, एक कौन दे गया? असा भी कदी जुर्रत की है मेरी बेटी मैं मोबाइल नहीं लैके दिता, किन्ने लैके दिता है? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ऐ कपड़े का सूट मैं नहीं लैके दिता, तेनों किन्ने लैके दिता है? कदी असा पूछया? लेकिन देखो जिदे को पूछया जा रहा वक्त दी वलिया, बाप भी वक्त दा वली, मां भी वक्त दी वलिया, ते जेड़ा पुछण वाला वक्त दा ओदे कोल ओहदा ते मनसब की है रसूल वाला। पूछया मरियम सिद्दीका, मैं रोटी दिया पानी का इंतजाम मैं करा, ये बेमौसमे फल किथों आए ने? ते मरियम सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अकीदा बड़ा मजबूत है, क्योंकि मां ने तरबियत बड़ी प्यारी की है। ते इधर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम दे कफालत अंदर रह रही है, इन्हां भी बड़ी प्यारी तरबियत की है। की कहदियां ने? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। ये अल्लाह पाक वालों आए ने, अल्लाह पाक जिन्नू चाहन बेहिसाबा रिज़्क़ अता फरमा देंदे ने। पता ये चलिया ये तरबियत याफ्ता बच्ची ने यह गल आखी है जे अजकल दी हुंदी आंदी तुहाडे जोड़ियां दे तफैल सारा कुछ मिले है, तुहाडे जोड़ियां दे तफैल सारा कुछ मिले है। मैं आप जो नेक हाँ, मेरी अम्मा जो नेक है, ये ता मिले अपनी इबादत वाल निस्बत भी नहीं की, अपने खालू वाल निस्बत भी नहीं की, निस्बत की है तो रब रहमान वाल की है। अल्लाह पाक ने इतना प्यारा जवाब लगा, अल्लाह पाक ने कुरान का हिस्सा बना दिता ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को पता चल जाए कि रज़्ज़ाक़ कौन है। बोलो मेरे मौला तू दाता है सबदा, तेरा दर छड़ के जाया नहीं जांदा। अल्लाह दा दर छड़ के किसी होर पासे जाया? मेरे मौला तू दाता है सबदा, तेरा दर छड़ के जाया नहीं जांदा। सबदा मुश्किल कुशा है तू कल्ला, हुंदी हर थां ते अल्लाह ही अल्लाह। सारी मखलूक तेरा रिज़्क़ खावे, तेरे खजानियां विच जरा फर्क ना आवे। मोर बुलबुल ते चिड़ियां चकोरा, किस्सा सबदा सुनाया नहीं जांदा। शिकम माई दे अंदर तो अल्लाह सोहनिया सोहनिया शक्लां बनावे ते कल्ला। एक किन्नियां तस्वीरां ने, एक शक्ल दूजी नाल मिलदी नहीं, ते फिर पानी ते बनाने वाला मेरा अल्लाह पानी ते अज तक कोई तस्वीर बना सकिया? इन्ने रब दे कोल नक्शे ने, एक दूजे नाल बंदा मिलदा नहीं। एक कमाल बोलो किदा है? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखिया, या अल्लाह ये गल मैं मनना, मेरा सिर चिट्टा हो गया, मेरा सिर शोले मार रहा बुढ़ापे की वजह नाल, हड्डियां कमजोर हो गई, बीवी मेरी बांझ हो गई, उम्र का तकादा नहीं होना,
पर या अल्लाह मैं ज़करिया नूं भी बेमौसमी औलाद अता फरमा दे। उसे टाइम दुआ की थी, रब्बी हबली मिल्लतुका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। या अल्लाह तो ते दुआवां दे सुनने वाला है, नेक ते साले तैयब औलाद अता फरमा। एक ते पूरी कायनात वाले लोगों ने जवाब दसिया, 80 साल गुजर जान, 85 साल गुजर जान, 90 साल गुजर जान, औलाद रब को मंगनी है। ना औलाद मुल्तान वाला दे सकता है, ना लाहौर वाला दे सकता है, ना पशोर वाला दे सकता है, ना पसूर कसूर वाला दे सकता है, ना सक्कर ते पत्थर वाला दे सकता है, ना हिंद ते सिंध वाला दे सकता है। औलाद देने का इख्तियार बोलो मेरे अल्लाह कल्ले कोले। फिर रब ने फरमाया, ज़करिया तेरी दुआ सुन ली, बेटा दियांगा, वक़्त दा नबी ते रसूल होएगा, किताब भी दियांगा। दूसरी गल ये, उस बेटे का नाम मैं यहया रख दिता है। ते यहया नाम जमीन दे सीने ते अज तो पहले किसी मां ने अपने पुत्र दा रखिया ही नहीं। इथों पता ये चलिया, हजे अगर औलाद अल्लाह ने नहीं भी दिती, ना पहले ही रख सकते हो। ये 6 महीने लंघ जाते हैं, मौलवियों को ना पुछते हैं, मगर ना की रखिया जे कायनात। जो 6 महीने जो लंघ गए ने, भाई तुम पहले सुते हो 9 महीने, कुरान च नहीं मिल गया भी ना पहलू रखना जायज। हुण कारी उमर फरूक साहब के दिवाले हो जी, मैं तुहानू ना आखिया सी किताब सेंड करो, पहलू सुता है। हुण हकीका भी लंघ गया पर ना नहीं पूरा हो सकिया। अल्लाह पाक सानू ना इस्लामी रखने की तौफीक अता फरमान। इथों पता यह लगे, एक तो औलाद वास्ते तरबियत दुआ करनी है, या अल्लाह नेक ते साले औलाद अता फरमा। दूसरी बात अंदर आके अपनी बात खत्म करा, ये दलाइल ते बहुत ज्यादा मजमून ते बड़ा लंबा है। दूसरी बात है, वे शुरू तो ही तरबियत करनी है। साड़ी सूरत आले वे बच्चे ने गाल कढ़ी, अपने दादे नूं दादी मिठाइयां वंडदी फिरदी है। अरशद नागरा साहब पूछया, बेबे क्यों मिठाइयां वंडनी है? उन्हें खला ना वंडा, मेरे पोतरे ने अज दादे नूं गाल कढ़ी आ। अच्छा तू मिठाइयां वंडनी है भाई? हूँ जो 6-7 साल का होके कढ़दा ना मामिया चाचिया तो महल्ले वालिया, हूँ कारी उमर फरूक साहब को तवीज दे दियो, हूँ तेरी माई मिठाई किथे गई? पर मेरे नबी जा रहे ने नाल हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूर एक मिली, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन खजूर मुंह अंदर पाई, फरमाया हसन खजूर बाहर कर दे, किते सदके दी ना होवे मेरे ते, यानी मुहम्मद आले मुहम्मद ने अल्लाह ने सदका हराम करार दे दिता है। इथे दरवाजा खटकदा जी, कौन है फतराना दे दियो, है कौन है सैयदा शावा, ओ शावा ते सैयदा ते सदका है ही हराम है। असी भुल ही गए हाँ, हूँ भुल ही गए हो, चंगे तुम सही तो सदका भी हड़प करी आउंदे हो। अल्लाह पाक हदायत दा फरमान। दूसरी बात है, वे तरबियत शुरू तो करनी है। दूसरी हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने शादी की थी एक औरत दे नाल जिहदा नाम उम्मे सलमा। मेरे आका ने जनाब पैगाम भेजिया निकाह दा। हजरत उम्मे सलमा फरमांदी, अल्लाह दे नबी जी मेरे बच्चे ने मेरी उम्र दे याद आए, मैं तबीयत दी सख्त हाँ, शादी करन दा ते रौला कोई नहीं, पर मेरिया 3 मजबूरियां हैं। मेरे आका फरमांदे ने तेरी औलाद नू मैं अपनी औलाद समझ के उन्हां दी तरबियत ते कफालत करांगा। दूसरी बात है, जे तेरी उम्र ज्यादा है तो मेरी भी उम्र ज्यादा है, ते जे तेरी तबीयत की बात करनी है मैं अल्लाह पाक के सामने दुआ कर दियांगा, अल्लाह पाक अन करीब तेरी तरबियत नू नरम बना देंगे। हजरत उम्मे सलमा फरमा दिया, मेरी नबी करीम अलैहिस्सलाम नाल शादी हो जाती है, मैं आका अलैहिस्सलाम दी बीवी बन जानी हाँ। हुण मेरे जड़े बच्चे ने पहले शोहर दे विचों आका अलैहिस्सलाम दे कोल रह रहे ने,
आका दे नाल बैठ के खा पी रहे ने। साडी हालत वे मतलका ना शादी कर लांगे ते बेवा ना भी शादी कर लांगे, पर जेड़े बच्चे ने वो असा नहीं रखने, वो नानके रखन। इंजी हुंदा ना, सब नूं समझ आ रही है ना। ये लाजमी नहीं, ये वक्त मेरे ते भी आ सकता है, मैं भी बेटियां वाला, तुहाडे ते भी आ सकता है। ये कोई लाजमी नहीं कि फलां ते आया साडे ते नहीं आना। अगर कोई ऐसा मौका आ गया है तो तुसी रब दा शुक्रिया अदा करो, भाई असी उन्हां बच्चियां दी भी जेड़ा रब ने रिज़क लिखिया है वो मिल के रहना। इंज है कि नहीं है? वध किसे खाना। नबी अलैहिस्सलाम दे सामने बच्चा बैठा, आप उन्हें पहले शोहरत जेड़ा बच्चे ने वो कोल आप बैठा रला के खाना खांदे। एक दिन परात दे विच खाना खान लगे ने ते बच्चे ने हाथ खब्बा अंदर दाखिल किया ते पूरी परात विच हाथ घुमाण लग पिया। मैं साडे वर्गा आंदा आंदा जनाब अपनी बीवी नूं लै जा, तमीज ही कोई नहीं, खाण दी बेइज्जती कर छड़ी सी। पर मेरे आका पता की आंदे ने, कोई ऐसी गल नहीं की। फरमाया बेटे या गुलाम, ऐ मेरे बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, अपने अगों खा ते सज्जे हाथ ना खा। पता लगा जो रल के खाइए ना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, अपने अगों खाना, सज्जे हाथ ना खाना, ते इस उंगली ना बोटी परले अगों अपने हल नहीं करनी। समझ आई गल कि नहीं आई? कई बंदे ने बड़ी आदत परियों जो वेख्या तो बोटियां सारियां अपने गया परात ही कमा ली। लभना वो ही है जो तुम्हारे मुकदरां में लिखे है। वध बंदा खा सकदा, हो सकदा परला बंदा आखे भाई मैनू ये मुर्गा वारा ही नहीं खांदा, मैं नहीं खानी, तू आप ही खा लै, ते फिर भी तो लभनी है ना। एक और भी बात याद रखो, घर विच भी खाना खांदे होवो ना, परात जनाब प्लेट अंदर जां कौली अंदर सालन है ना, दरम्यान चो नहीं खाना शुरू करना, एक सैड तो खाना शुरू करो, दरम्यान विच बरकत पैंदी है। बरकत का माना हुंदा चीज का वध जाना। अल्लाह तबारक व तआला दरम्यान चो चीज नूं वधांदे आउणगे। जिथे तुसां कल्लियां खानी है ना, वो सालन कल्ले की बजाय 5 बंदियां में पूरा आ जाएगा, क्योंकि बरकत किन्ने पानी है? मेरे अल्लाह ने। आखिरी हदीस सुनो, तरबियत औलाद की उदों होएगी जदों असी नूं दीन दी पढ़ी ले आवांगे। मेरे आका ने फरमाया 4 वजह ना औरत ना शादी की जाती। सही बुखारी, या ते हसबो नसब बड़ा उच्चा, आंदे ने जनाब बंदे बड़े मशहूर ने, जात ते कौम बड़ी उच्ची, मैं मशहूर हो जावांगा फलाने चौधरियां दा दमाद है, या पैसा बड़ा है, आंदा शादी कर लो, कोई गल नहीं 10 किले वरासत लभदी है, या फिर खूबसूरती है, लड़की खूबसूरती है खूरत ता शादी की जाती है, या फिर इस वास्ते शादी की जाती है ये हाफिज है, ये कारी है, ये जनाब तहज्जुद गुज़ार है, ये नमाजी औरत है, मुत्तकी परहेजगार औरत है, इस वास्ते शादी की जाती है। मेरे आका फरमाते ने तुसी जनाब दीनदार औरत ना शादी करो। की माना? दीन वाली आएगी, दीन सुनाएगी, तेरा घर जनाब सुधर जाएगा, तेरी औलाद की तरबियत हो जाएगी। ते जो एडे एडे नाखना वाली आ गई ना, फिर मारा आख्या नहीं आटा गुन लै, उन्हें आखा जी 9 पालिश बड़ी लगी है, ये आटा नहीं गुजदा, ये नहीं उतरदी, मैं किवें आटा गुन्ना? अम्मा जी मैं तो कभी रोटी पकाई नहीं। उन्हें किथों आटा गुनने लगा? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। याद रखो दीन वाली आएगी तो साड़ी औलाद भी इंशाअल्लाह दीनदार बनेगी। मैं फखर नहीं, बतौरे मसाल एक बात पेश करन लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मैंने 2 बेटियां ते 2 बेटे अता फरमाए ने, 4 बच्चे ने मेरे। खुद भी अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे पढ़े या मेरी बेगम भी मदरसे पढ़ी है। मैं अपने बच्चों को तरजीह की दी है कुरान हदीस नूं। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का 13.5 साल का हाफिज़ कुरान मंदल याद कर रहा। बेटी मेरी उस तो छोटी है, हाफिज़ कुरान मंदल याद कर रही है।
ऐ मेरा बेटा मेरे नाल आया, जिद करके मैं तिलावत करनी है, 16 सपारे माशाल्लाह हिफज कर गया। छोटी मेरी बेटी है, कुरानी कहता पढ़ के 2 सपारे नादरा जनाब मका ली है, मका गई तो अपने तौर पर 15-16 सूरत हिफज भी कर गई। देखो जे मदरसे लाया तो कुछ पढ़े ने ना, स्कूले भी लांदा ते ना वो कुछ करना सी। पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे को उर्दू सुन लो, लिखण अंदर कुछ कमी हो सकती है पर पढ़न अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही उर्दू पढ़ता है। नर्सरी तो चुक के मैंने हिफज पे ला दिता सी। भाई जिंदगी मौत का कोई पता नहीं। एक मिसाल, एक मौलाना साहब ना जनाजा अपने बेटे का पढ़ाने लगे तो उधरों एक बंदा आया, उन्हें कहा जी आ कागज ने तुहाडे बेटे दे। जो मौलवी साहब ने वेख्या तो वो मुलाजमत के कागज ने कि बच्चा भर्ती हो गया। उन्हें बड़ा अफसोस किया, कह लगा मैं PhD कराई, अज मेरे बच्चा नौकरी लगा है तो मैं जनाजा पढ़ाने लगा उस बच्चे का। तो जे मैं मौलवी साहब भी मैं कुरान पढ़ाया होंदा, हदीस पढ़ाई होंदी ते जिन्ने साल इन्हें पढ़िया सी मैनू भी सवाब लभदा, इहदी आखिरत भी सुधर जाती। इसलिए मेरे भाईओ काफ़ी तुहाडा टाइम मैं लिया है, इस गर्मी के अंदर तुहाडा बहना ये भी बड़ा माना रखता है। दुआ करो जिवें अज इत्थे इकट्ठे हैं, अल्लाह पाक सन जन्नतुल फिरदौस अंदर भी इकट्ठा फरमा ले। अल्लाह पाक सानू इस्लामी तरीके नाल अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।